हेलो, मैं आज़ाद सर आपके अपने YouTube चैनल योद्धा क्लासेज फॉर कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज कैलकुलेशन फिर से पढ़ने जा रहे हैं और कैलकुलेशन में आज हम लोग का जो क्लास होने जा रहा है वो क्यूब यानी घन है। तो चलिए, आज मैं आपको 1 से 100 तक का घन सिखाने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, 1 से 100 तक का क्यूब। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। तो बताते हैं हम आपको कि सबसे पहले आपको 1 से 100 तक के क्यूब से पहले आपको सिंगल डिजिट का क्यूब आना चाहिए, यानी 1 से लेके 9 तक का क्यूब। और अधिकतर बच्चे को 1 से लेके 9 तक का क्यूब आता है। 1 का पावर 3 का मतलब 1 कितनी बार? 3 बार। और 1 को 3 बार आपस में गुना करिएगा तो भी क्या होगा? 1। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग 2 डिजिट का क्यूब देखेंगे। अब चलिए, इसमें हम लोग 2 सेशन में बांट लेंगे। पहला रहेगा सेम डिजिट नंबर, यानी समान अंकों वाली संख्याएं। जैसे 11, ये देखिए 1 और 1 से बना है। 22 2 और 2 से बना है। 33 3 और 3 से बना है। ऐसे ही करके कहाँ तक? 99 तक। और बाद बाकी जो सेकेंड पार्ट रहेगा वो होगा हम लोग का डिफरेंट डिजिट नंबर, भिन्न भिन्न अंकों वाली संख्याएं। जैसे देखिएगा 12 जो है 2 अंकों की संख्या है और दोनों अंक अलग अलग है, 1 और 2 12। ऐसे देखिए 13 2 अंकों की संख्या है लेकिन दोनों अलग अलग संख्या है। जैसे देखिए 23 2 अंकों की संख्या लेकिन अलग अलग संख्या है। ऐसे ही करके जाएगा कहाँ तक? 98 तक। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले सेम डिजिट नंबर। बच्चे लोग अभी से लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा ही क्लास होगा लेकिन जो भी क्लास होगा परफेक्ट क्लास होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं सेम डिजिट नंबर का। तो 11 का क्यूब, उसके बाद 22 का क्यूब। तो ध्यान दीजिएगा सभी कोई। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि किसी भी संख्या को क्यूब करना हो तो सबसे पहले उसको 4 भाग में बांटना है। कितने भाग में? 4 भाग में। अगर सेम डिजिट वाला है तो ध्यान दीजिएगा कि वो कौन सी डिजिट से बना है, यानी कौन से अंकों से बना है। तो 11 देखिए 1 और 1 क्या है? 11, यानी 1 से बना है। और 1 का क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1। और 1 को चारों जगह लिख दीजिए। फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बीच वाले को दोगुना कीजिए। तो 1 का दोगुना 2, 1 का दोगुना 2, और अंत में इन सभी को आपस में जोड़ दीजिए। 1 3 3 1। तो ये रहा 11 का क्यूब। तो चलिए 22 का क्यूब करते हैं। तो किसी भी संख्या को क्यूब करना हो तो सबसे पहले इसको कितने भाग बांटेंगे? 4 भाग में। और इसके बाद देखेंगे कि ये जो संख्या है वो कौन सी अंकों से बना है। तो देखिए 22 किससे बना है? 2 से बना है। और 2 का क्यूब होता क्या बाबू? 8 8 8 8 8 लिख दिए। और उसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को हटाकर बीच वाले को दोगुना करेंगे। तो 8 का दोगुना 16, 8 का दोगुना 16, और इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो 8 के 8, आप देखिए 16 8 24 कहिए, या 8 का दोगुना 16 है, यानी 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 8 त्रिक 24 2 26 के 6 हासिल 2 8 2 10। तो सेम डिजिट का आप लोग क्यूब समझ गए हैं। अब हम आपको बताएंगे डिफरेंट डिजिट का क्यूब। तो चलिए तब तक इसको आप लोग लिखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी कोई, देखिएगा डिफरेंट डिजिट का क्यूब देखते हैं। तो इसका क्यूब, अब देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, आपको बता चुका हूं कि किसी भी संख्या का क्यूब करना हो तो उसे कम से कम
कितने भाग, सॉरी उसे कितने भाग में बांटेंगे, 4 भाग में। ठीक, सही है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग है। तो यहाँ पे समझने लायक बात है, समझिएगा आराम से, नोट सहित लिखते चलिएगा। देखिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा। देखिए सबसे पहले पहला भाग में क्या करना है, तो पहली संख्या का क्यूब करके पहले लिखना है। देखिए पहली संख्या का क्यूब करके पहले लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला संख्या क्या है 2 और अंतिम संख्या क्या है 3। तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 8, लिख दिया 8। अब चौथा नंबर डायरेक्ट आइए, यहाँ पे क्या करना है, तो अंतिम संख्या का क्यूब करके अंत में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे अंतिम संख्या क्यूब करके लिखना है। अंतिम संख्या क्या है 3 और 3 का क्यूब करिएगा तो क्या हो जाएगा 27, लिख दिए 27। देखिए समझिएगा। फिर उसके बाद क्या बोले हैं, सेकंड पॉइंट के लिए पहला संख्या का स्क्वायर करके अंतिम संख्या से गुना। देखिए पहला या पहली संख्या का स्क्वायर करके अंतिम संख्या से गुना। ध्यान दीजिएगा, ये नोट आपके लिए रामबाण साबित होगा, समझिएगा। और इसके बाद जो होगा वो अंतिम संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से गुना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और अंतिम संख्या क्या है 3, 3 से गुना करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 3 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा 12। समझते चलिएगा। अब चलिए इसका काम हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट के लिए अंतिम संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से गुना। अंतिम संख्या क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर और गुने पहली संख्या क्या है 2, तो गुने 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18। ये भी हो गया। देखिए अगर आपको इस पे कमांड हो जाएगा तो बहुत फास्ट करिएगा। ये बात हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इस पे कमांड बना लीजिए, अपने आप फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ध्यान दीजिए, वही प्रोसेस, फर्स्ट और लास्ट को छोड़िए, बीच वाले को दोगुना करिए। तो 12 का दोगुना 24, 18 का दोगुना 36 और आपस में जोड़ दीजिए। देखिए 27 के 7 हासिल 2, 18 36 को जोड़िए 54, या 18 त्रिक डायरेक्ट कहिए क्योंकि 18 का ये दोगुना होता है और ये 18 का एक बार है, तो 18 त्रिक 54, 2 56 के 6 हासिल 5। देखिए 12 तिया 36 और 5 41 के 1 हासिल 4, 8 4 12। चलिए एक संख्या का और क्यूब करके दिखाते हैं जो डिफरेंट वाला हो। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने ये चीज अभी इसलिए लिखा हुआ है कि आपको समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू लोग, 34 का क्यूब हम तो एक ही बार बताए, उसी में आपको समझ में आ जाना चाहिए। लास्ट है, इसको समझिए और उसके बाद आप खुद से होमवर्क में आप लोग 1 से लेके 100 तक का क्यूब लिखिएगा, ठीक है। और यदि आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं स्क्वायर वाला, जो 1 से 1000 तक का स्क्वायर बताए हैं, तो आप जाइए कैलकुलेशन प्लेलिस्ट में, उसमें आपको 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर भी होगा। तो चलिए ये देखिए, ये 34 कोई संख्या है और ये डिफरेंट नंबर से बना है, तो इसका क्यूब करना है। और हम आपको पहले बता दें कि किसी भी संख्या का क्यूब करना हो तो सबसे पहले इसको 4 पार्ट में बांटेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए अभी स्टार्टिंग आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। पहली पार्ट में क्या है, पहला संख्या क्यूब, और पहला संख्या क्या है 3, और 3 का क्यूब होता क्या है बाबू 27, लिख दिए 27। देखिए अंतिम यानी चौथा पार्ट में क्या है, अंतिम संख्या क्यूब, और अंतिम संख्या क्या है 4, और 4 का क्यूब क्या आता है 64, लिख दिए 64। अब देखिए दूसरा पॉइंट के लिए क्या दिया गया है, तो पहली संख्या का स्क्वायर अगुने अंतिम संख्या। पहली संख्या क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर अगुने अंतिम संख्या क्या है 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36, तो लिख दिए 36। अब इसका काम कंप्लीट। अब ध्यान दीजिए क्या बोला है। अब तीसरा पॉइंट के लिए बोला है कि अंतिम संख्या का स्क्वायर और पहली संख्या से गुना। अंतिम संख्या क्या है 4, 4 का स्क्वायर और अंतिम संख्या क्या, सॉरी पहली संख्या क्या है 3, 3 से गुना। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 3 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48। इसका भी काम कंप्लीट। अब चलिए फर्स्ट और लास्ट को छोड़िए, बीच वाले को दोगुना कीजिए। तो 36 का दोगुना 72, 48 का दोगुना 96, और इन सभी को आपस में जोड़ दीजिए।
तो जोड़िएगा 64 के 4 हासिल 6, 48 तिया 144। देखिए 48 और ये दुगना 96, डायरेक्ट मार दिया 48 तिया 144 में 6 जोड़ेंगे तो 150, 150 का 0 हासिल 15, और 36 तिया 108 में 15 जोड़ेंगे तो 123, 123 का 3 हासिल 12, और 27 से 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन और जो इन सबके बिना बताएंगे और इस पे आपको भी थिंक करना है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए 53 का क्यूब। देखिए किसी भी संख्या का क्यूब करना हो तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 4 भाग में बांटेंगे। और आपको जो नोट लिखा है तो याद रहना चाहिए हमेशा। सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या का क्यूब, और पहला संख्या क्या है 5, और 5 का क्यूब होता क्या है 125। अंत में क्या करते हैं, अंतिम संख्या का क्यूब, और अंतिम संख्या क्या है 3, और 3 का क्यूब होता क्या है 27। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या से गुना यानी अंतिम संख्या से गुना। तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 3 से गुना करेंगे तो 25 तिया 75। यहाँ पे क्या करना है, अंतिम संख्या का स्क्वायर पहली संख्या से गुना, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 पंचे 45। फर्स्ट और लास्ट को छोड़िए, अब बीच वाले को दोगुना कीजिए। 75 का दोगुना 150, और 45 का दोगुना 90। ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, इन सभी को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। 27 का 7 कैरी 2, अब 45 तिया क्या होगा 135, और 135 में 2 जोड़ेंगे तो 137, 137 का 7 कैरी 13, अब 75 तिया 225, और 225 में 13 जोड़ेंगे तो 238, 238 का 8 कैरी 23, और 125 में 23 जोड़ेंगे तो 148। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए बच्चे लोग, आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम आपको रेगुलर वीडियो इसी तरह देते रहेंगे। आप लोग को भी यही काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स को आप लोग बढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।